दोस्तों नमस्कार। आज हम स्कॉर्पियोन स्टिंग यानी बिच्छू के काटने पर हमें क्या क्या सावधानियां फर्स्ट एड के तौर पर क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे भारत देश के अंदर लगभग बिच्छू की 100 से ज़्यादा प्रजाति मिलती है, लेकिन उनमें से केवल और केवल ओनली 2 स्पेशी है। एक है इंडियन रेड स्कॉर्पियोन और सेकंड नंबर की है इंडियन ब्लैक स्कॉर्पियोन। ये दोनों ही प्रजाति है, ये बहुत ही पॉइजनस होती है। ये जब भी किसी पर्सन को जो बिच्छू स्टिंग करता है तो ये दोनों ही प्रजाति अपने वेनम को बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देती है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिम्टम आते हैं और मल्टी ऑर्गन फेल्योर की वजह से कई बार पेशेंट की जान भी चली जाती है। तो दोस्तों अगर किसी भी व्यक्ति को बिच्छू काटता है तो हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, उसके बारे में दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले यदि जैसे ही बिच्छू ने काटा है तो पेशेंट को हमें मोटिवेशन देना चाहिए कि घबराना उसको। जो पेशेंट जैसे क्या हो जाता है, टेंशन में आ जाता है कि मेरे को बिच्छू ने काटा है, तो उसको बताना चाहिए कि ये जो बिच्छू है वो पॉइजनस वाला भी हो सकता है और नॉन पॉइजनस वाला भी हो सकता है, इसलिए ज़्यादा एंजाइटी लेने की, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद में जैसे ही जिस अफेक्टेड पार्ट में बिच्छू ने वाइट किया है उस एरिया को हमको तुरंत साबुन और पानी के साथ में मिनिमम उसको 5 से 10 मिनट के लिए बढ़िया सा उसको क्लीन करना चाहिए। क्लीन करने के बाद में दोस्तों जो अफेक्टेड पार्ट के अंदर उसने कुछ रिंग या कोई भी ज्वेलरी पहन रखी है तो उस ज्वेलरी को हमें रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि स्कॉर्पियोन काटने के बाद में या डंक मारने के बाद में वहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया में स्वेलिंग भी हो जाती है। स्वेलिंग होने के बाद में हम उस ज्वेलरी को रिमूव नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें सबसे पहले तुरंत उस ज्वेलरी को रिमूव कर देना चाहिए। और उसके बाद में जो अफेक्टेड पार्ट है स्कॉर्पियोन का, अफेक्टेड जहाँ पे स्कॉर्पियोन ने वाइट किया उस अफेक्टेड पार्ट को इमोबलाइज करना है। ये हमें सबसे मतलब इमोबलाइज करने से उस पॉइजन का, उस वेनम का हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन स्लो हो जाता है पेशेंट को। इसके अलावा पेशेंट के अंदर बहुत सारे सिम्टम लोकल आने लगते हैं, जैसे कि पेशेंट को उस पर्टिकुलर एरिया में रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है और कई बार टिंगलिंग सेंसेशन भी होता है, जिसको हम एक टैपिंग साइन भी बोलते हैं कि अगर हम फिंगर से उसको टच करते हैं तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। तो दोस्तों जैसे ही हमारे पास में उस पेन को रिलीव करने के लिए हमें आइस को किसी कपड़े या पॉलीथीन के अंदर लेकर उस अफेक्टेड पार्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहिए, जिससे उस पेन और स्वेलिंग में आराम मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि लोकल साइन स्कॉर्पियोन काटने के बाद में लोकल साइन क्या हो सकते हैं। लोकल साइन के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर देता हूँ। लोकल साइन के अंदर दोस्तों रेडनेस हो सकती है, वहाँ पे रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों टिंगलिंग सेंसेशन हो सकता है, टिंगलिंग सेंसेशन हो सकता है। यदि दोस्तों इस तरह के जो लोकल साइन होते हैं वो तो नॉन पॉइजनस वाले बिच्छू के काटने पर भी पेशेंट के अंदर अपीयर होते हैं, इस तरह के जो साइन सिम्टम होते हैं, लेकिन हमें पेशेंट को 4 आवर्स तक वॉच करना चाहिए कि उसमें कहीं लोकल साइन के अलावा यदि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो साइन सिम्टम आ रहे हैं तो पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल के लिए ले जाना चाहिए पेशेंट को, क्योंकि जो जनरलाइज साइन होते हैं वो इंडिकेट करता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो बिच्छू काटा है वो एक पॉइजनस, यानी जो मेनली जो मैंने आप लोगों को बताया कि जो जो रेड इंडियन स्कॉर्पियन हो सकता है या फिर वो ब्लैक ब्लैक इंडियन स्कॉर्पियन हो सकता है, क्योंकि पॉइजनस वाले ये दो ही है। तो पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए ताकि उस पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। तो वो जनरलाइज या सिस्टमेटिक क्या सिम्टम हो सकता है दोस्तों, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जनरलाइज सिम्टम की अगर हम साइन सिम्टम की बात करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले जिस पेशेंट को
अगर इस तरह से बॉडी में पॉइजन वाला बिच्छू ने काटा तो वो पॉइजन हमारी बॉडी को अफेक्ट करेगा और उससे कई सारे साइन सिम्टम हमें अपीयर होते हैं, जैसे कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, पेशेंट को डायफ्लोरोसिस होने लगता है। डायफ्लोरोसिस मतलब होता है कि एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, जिससे वजह से पेशेंट, इसके साथ साथ में कई बार क्या होता है पेशेंट की जीभ से सलाइवा का सिक्रेशन ज़्यादा होने लगता है, पेशेंट को डिजीनेस चक्कर जैसा फील होता है, पेशेंट को वीकनेस होती है, कई बार पेशेंट को फीवर भी आ जाता है। इसके अलावा दोस्तों सांस लेने में, पेशेंट को सांस लेने में भी दिक्कत होती है। तो इस तरह के सिम्टम अगर पेशेंट में दिख रहे हैं, साइन सिम्टम दिख रहे हैं, तो पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये इंडिकेट कर रहा है कि उस पेशेंट के अंदर जो स्कॉर्पियन स्टिंग किया है वो 2 पॉइजनस वाले में से किसी एक ने किया है। तो हॉस्पिटल जाने के बाद उस पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। तो आप लोग जैसा जानते हो कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले हमें जो फर्स्ट एड मैंने आप लोगों को बताया, उसके अलावा अगर लोकलाइज दर्द हो रहा है तो आप लोकल एनेस्थेटिक के रूप में जो आपकी आती है लिग्नोकैन जेली भी यूज कर सकते हो आप, लिग्नोकैन जेली 2%, जिससे पेशेंट को थोड़ा सा लोकलाइज एनेस्थेटिक अफेक्ट आने की वजह से पेशेंट के जो अफेक्टेड पार्ट है उसमें दर्द में उसको आराम मिलेगा। और हम तो यही बोलते हैं कि जैसे भी किसी पेशेंट हो उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाओ। हॉस्पिटल के अंदर मोस्टली कई बार तो एंटी वेनम मिल जाता है, इसकी वजह से पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों हमारे देश के जो एक डॉक्टर है, डॉक्टर हिम्मत राव, जिन्होंने इसके ऊपर बहुत अच्छा रिसर्च किया और उन्होंने बताया कि एक ऐसी मेडिसिन है जिससे पेशेंट के अंदर होने वाले जो सिम्टम अपीयर होते हैं, उनसे जो पेशेंट की डेथ होती है उनसे हम रोक सकते हैं। तो आप लोग जानते हो कि जब भी स्कॉर्पियन किसी को स्टिंग करता है तो हमारी बॉडी का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको ये फुल्ली एक्टिवेटेड करता है, जिसमें आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है। तो इसकी वजह से पेशेंट में बहुत सारे साइन सिम्टम आते हैं। तो तुरंत हॉस्पिटल में ले जाने से हमें ये फ़ायदा है कि वहाँ पे ईजिली जो मेडिसिन डॉक्टर हिम्मत राव ने प्रिस्क्राइब, जो डॉक्टर हिम्मत राव ने खोजी थी, वो वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाती है, जिससे पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। उस मेडिसिन का नाम है टैबलेट प्राजोसिन। 1 mg की भी मिलती है, ये कई बार आप लोगों को एक 2 mg में भी इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो ये इस प्रकार की मेडिसिन है, वो विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी है हमें। ये डॉक्टर वहाँ पे आप लोगों को एडवाइज करेगा और उस एडवाइस के बाद ही हमें इस तरह की मेडिसिन लेंगे तो पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा और आप इस तरह की मेडिकल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हो तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूला। मेरे यूट्यूब का